एक बड़ी खबर आ रही है हाथरस से ही। हाथरस में आरोपी बाबा के आश्रम के आसपास के खेतों में एफएसएल की टीम ने जांच पड़ताल की है। खेतों में मारे गए लोगों के जूते चप्पल वहां पर मिले। ये वो जूते चप्पल हैं जो भगदड़ के दौरान रास्ते में छूट गए थे और आरोप है कि शाकाहारी के सेवादारों ने सबूत छिपाने के लिए उन चप्पलों को खेतों में फेंक दिया था कि सबूत पुलिस के हाथ ना लगे। पुलिस के एफआईआर में भी ये बात है और जी न्यूज ने सबसे पहले ये खबर दी थी। जी न्यूज ने बताया था सेवादारों और आयोजकों ने जानबूझकर घायल और मृत व्यक्तियों के सामान को पास के खेत में फेंक दिया था ताकि पुलिस और जांच टीम जब वहां पर पहुंचे तो उसको मौके से ये ना मिले। अब ये देखिए, अब वहां पर टीम पहुंची है तो उनको आसपास के खेतों में जूते चप्पल लोगों के सामान बिखरे हुए मिल रहे हैं, खेतों में दबे हुए मिल रहे हैं। यानी सोचिए कितनी बड़ी घटना हो जाती है। आयोजक और सेवादार सबूतों को छिपाने की कोशिश करते हैं कि जांच टीम के हाथ में सबूत ना लगे। मिलने के लिए यहाँ कोई वैसा सामान नहीं, श्रद्धालुओं का जो सामान था जूता चप्पल बस वही मिला है, कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का होता है वही मिला है। मिलने के लिए यहाँ कोई वैसा सामान नहीं, श्रद्धालुओं का जो सामान था जूता चप्पल बस वही मिला है, कोई विशेष सामान नहीं है। पन्नी वगैरह जो बैठने का होता है वही मिला है। और ये तस्वीरें आप देखिए खेतों में किस तरीके से सबूत को फेंका गया, छिपाया गया वहां पर कि जब मौके पर वहां पर पुलिस की टीम पहुंचे तो कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखिए जूते चप्पल आपको फेंके हुए नजर आ रहे हैं। ये सुबह की तस्वीर है और कल जी न्यूज ने रात की सबसे पहली तस्वीर भी आपको दिखाई थी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये राजस्थान की तस्वीर है। और ये बताया जा रहा है कि ये बाबा के सत्संग के दौरान जब लोगों का हुजूम वहां पर जुटता था तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती। बाबा के सत्संग की तस्वीर है जो राजू पाल, जो बाबा का नाम राजू पाल उर्फ शाकाहारी है, ये भगदड़ सूरज पाल, ये उसके सत्संग के ठीक पहले की तस्वीर आप देखिए। ये जो सामने आई है, आप भीड़ का अंदाजा लगाइए। आपको लग रहा है कहीं से कि 80,000 की भीड़ होगी? आपको लग रहा है 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तो भगदड़ से पहले की तस्वीर है जहां पर यह घटना घटी हाथरस में। कहा जा रहा है कि लगभग ऐसी ही स्थिति, चाहे वो राजस्थान हो या हरियाणा हो, जहां जहां इसका सत्संग लगता था ऐसे ही वहां पर लोगों की भीड़ जुटती थी। और आपको यह भी याद होगा कोरोना काल में जब लोगों को इजाजत नहीं थी एक जगह जुटने की, बाबा को 50 लोगों के सत्संग की इजाजत मिलती है, 50,000 लोग वहां पर आ जाते हैं। उसके बावजूद यह घटना घट जाती है। किसकी लापरवाही है? कहां गए सारे सुरक्षा के इंतजाम? 121 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, ज्यादातर महिलाएं, उसमें कुछ बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। अब एक एक करके तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये किसी ने लग रहा है कि छत के ऊपर से तस्वीर बनाई है, मोबाइल से कैद की है। और ये देखिए आसपास खेत और लोगों की भीड़। लोग कहते हैं इतनी ज्यादा उमस थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी वहां पर, और बाबा के चरण के धूल छूने के लिए, उनके पास जाने के लिए लोग दौड़ पड़े, एक दूसरे पर गिर पड़े, लोगों की जान चली गई। और जो एंट्री और एग्जिट था, एक ही गेट था। अब सोचिए इतना बड़ा आयोजन, वहां पर गेट एक ही। क्या ये सारी चीजें प्रशासन को जानकारी नहीं थी? क्योंकि प्रशासन की परमिशन के बाद ही सब कुछ होता। हमारे साथ नीतीश पांडे हमारे साथ हैं, बाबा के आश्रम के बाहर से जुड़े हैं, और नीरज गौड़ जो कि अस्पताल के बाहर से जुड़े। सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है? क्योंकि आयोजकों के खिलाफ ही एफआईआर अब तक दर्ज हुई है, और जो हम दिखा रहे हैं खेतों में जूते चप्पल फेंके हुए, यानी इनको पता था कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा, गिरफ्तारी तक हो सकती है, सबूत छिपाया जा रहा था। सबूतों को मिटाने का, सबूतों को छिपाने का पूरा प्रयास, ये संकेत साफ तौर पर है। और अब ये देखना होगा कि पुलिस प्रशासन बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है या नहीं। लेकिन आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कार्रवाई की जद में बाबा का आना लगभग तय है। इसके साथ ही जो यहाँ आम लोगों से हमारी बातचीत हुई, बाबा को चमत्कारी कहा जाता था। ये कहा जाता था कि बाबा के नजदीक आप पहुंचिए और जैसे ही आप पहुंचते हैं, बाबा आपको टच करते हैं तो शरीर में अजीब सी कंपन, यहाँ तक कि जो भूत प्रेत जैसी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि बाबा के पास आते ही ऐसी चमत्कारी शक्तियों का एहसास होता है। बाबा कहीं ना कहीं एक अजीब की शक्ति है उनके अंदर, ऐसा एहसास होता है लोगों को। और इसके साथ ही
सम्मोहित विद्या भी है उनके पास, ये भी कहा जा रहा है। आम जनता ये कह रही है कि बाबा सम्मोहन भी कर लेते हैं और बाबा के पास जाते ही पूरी तरह से जनता मोहित हो जाती है। अब जहाँ पर हम मौजूद हैं आपको दिखाएं, पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर बड़ी चाक चौबंद है। देखिए आपको यहाँ पर आश्रम की ओर जाने के समय गली में ही पुलिस की गाड़ी लगी मिलेगी, पत्रकारों की गाड़ी जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ प्रशासन की गाड़ी चली जाती बाबा का है। कितने शायद पहले आश्रम ये है? तेजी दिखाए होते नीतीश लोग, बाबा तो के ऐसी कितने घटना आश्रम नहीं है? होती। शुरुआत में जानकारी मिल रही थी 2 या 3, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि लगभग दर्जन भर आश्रम है बाबा के। कहाँ कहाँ साम्राज्य फैला है बाबा का? जी, बड़ा साम्राज्य है बाबा का, आश्रमों के माध्यम से और भक्तों को अपने पास खींचने का बड़ा जो पूरा नेटवर्क है वो बाबा का है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरह से लोगों ने बातचीत की, हमसे बताया कि बाबा सम्मोहन के कहीं ना कहीं धनी हैं, लोग उनके पास पहुंचते ही पूरी तरह से सम्मोहित हो जाते हैं। बाबा को एक अजीब सी शक्ति मिली हुई है जिससे वो भूत प्रेत बाधा का इलाज करते हैं। तो ऐसी प्रेत बाधा का इलाज करते हैं बाबा, ऐसा दावा वहां पर बाबा के भक्तों का है। मैं नीरज आपके पास आ रहा हूं। 116 से मौत का आंकड़ा बढ़कर 121 हो गया। अस्पताल में कैसे इंतजाम है? कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस वक्त भगदड़ हुई और वहां पर घायलों को ले जाया गया, वहां पर अस्पताल में इंतजाम नाकाफी थे। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूं जो कि हाथरस का जिला अस्पताल है, जहां पर जब ये इंसिडेंट होता है उसके बाद सबसे पहले यहीं पर ही जो घायल थे वो यहां पर पहुंचते हैं और इसी अस्पताल में 34 जो बॉडीज यहां पर पहुंची थी उनका पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन जो 12 लोगों से हमारी बात हुई है, जो घायल थे जिनसे हमारी बात हुई, वो यहाँ पर उनका साफ तौर से कहना था कि जब यहाँ पर पहुँचे तो जो इंतज़ाम थे वो ठीक नहीं थे। इस तरीके के एलिगेशन जो है वो प्रशासन पर लगाए गए हैं। वहीं इसी के साथ जो 12 लोग थे वो भी खतरे से बाहर हैं, लेकिन वहीं जो 34 यहाँ पर डेड बॉडीज़ यहाँ पर पहुँची थी उन सभी का जो पोस्टमार्टम है वो यहाँ पर कर लिया गया है। और ये जानकारी मिल रही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उसको लेकर के पूरी जो व्यवस्था है यहाँ पर प्रशासन के तरफ से यहाँ पर की जा रही है। आसपास का जो पूरा एरिया है उसको सील किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके अपने जो लोग हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो आखिरकार कहाँ पर हैं, तो उसको लेकर के वो दर दर भटक रहे हैं। बहुत से लोगों से बात हुई है जिनका 5 साल का बच्चा नहीं मिल पा रहा है। कितने घायल अभी इस वक्त एडमिट होंगे इस अस्पताल में? इसी अस्पताल में या कि दूसरे अस्पतालों में भी कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है? देखिए, फिलहाल अभी इस जो अस्पताल में 12 लोग हैं जिनको एडमिट किया गया था, और इसी के साथ में जो अस्पताल हैं आसपास में उन सभी जगहों पर भी, अस्पतालों में भी जो कि तमाम घायल थे वो एडमिट हैं। और यहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं जो कि 34 पहुंची थी उन सभी का पोस्टमार्टम यहाँ पर हो गया है। भगवान ना करे कि अब कोई एक और मौत की खबर सामने आए, लेकिन आपको क्या लग रहा है स्थिति देख करके वहां पर, क्या ये मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जो घायलों से बात हुई है उनका कहना है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो गंभीर रूप से वहां पर बेहोश हो गए थे, गंभीर रूप से उनको चोटें लगी थी, तो उनकी हालत जो है वो अभी नाजुक बनी हुई है। कुछ डॉक्टर से हमारी बात हुई जिन्होंने कैमरे पर तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कि खतरे से बाहर नहीं है, यानी कि उनकी हालत जो है वो सीरियस बनी हुई है। और इसी के साथ जो मौत का आंकड़ा है, आशंका यही जताई जा रही है कि बढ़ सकता है, लेकिन भगवान ये करे कि आखिरकार ये आंकड़ा जो है ना बढ़े। लेकिन जो हालात हैं जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि आखिरकार में जो घायलों की संख्या है वो भी बढ़ रही है, वहीं इसी के साथ में जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। जी न्यूज़।